ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ परिपूर्ण परमात्मा ने दो कम प्रदान किए ने। बोल सकती है, रस मान सकती है। कई दफा जिसकी जबान की शक्ति कमजोर होवे लड़खड़ा के बोलता है, थथरा बोलता है, और कई दफा ऐसा भी हो जाता है गुंगा हो जाता है, बोल ही नहीं सकता। ऐसा भी देखा गया वड्डी बीमारी घोर वड्डे ताप करके जबान अपनी स्वाद शक्ति भी गवा बैठती है। मुंह दे कोई रसदायक चीज भी पाई है, रस नहीं आ रहा, क्योंकि रसना ने रस नूं माणन दी जिहड़ी शक्ति है गवा छड्डी है। जबान अपने विच ये दो शक्तियां रखती है, बोलना, रस मारना। बोल के दूसरे नाल संबंध जुड़ता है, रस मान के पदार्थों नाल संबंध जुड़ता है। रस ही ना हो तो कुछ खाण नूं जी नहीं करेगा, और बोल ही ना सकिए तो संबंध नहीं जुड़ेंगे, संबंध नहीं जुड़ेंगे, रिश्ता नहीं जुड़ेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते ने, मोह के बोलन बोलिए की बोलिए जित सुन धरे प्यास। ऐसा भी बोलना है, बोलिए। बोलन विच प्यार टपके, बोलन विच मधुरता टपके, बोलन विच दूरदृष्टि टपके, बोलन विच गहराई होवे। जितनी गहराई होवेगी उतने संबंधां विच गहराई हो जाएगी, वो बोल कर देंगे। जितने बोल दूर तक जा सकते हैं भाव, जिन्नी बोलों विच दूरी होवेगी उतनी दूर दे संबंध जुड़नगे। बोलों की बड़ी भारी महानता है, बल्कि इंज कह दईए, अगर मनुख दे कोल बोलना ना होवे जगत दे सारे संबंध रिश्ते बन नहीं सकणगे। बोल के ही ते संबंध बनते हैं और बोल के ही टुटते हैं। एक बोल बोले तो ओपरा मनुख भी अपना हो गया, पर एक बोल बोले है भरा भी दुश्मन हो गया, मित्रता भी टुट गई है। अगर एक बोल बोल के एक ओपे नूं अपना बनाया जा सकता है, ऐसे भी जगत विच बोलने बोलिए परमात्मा अपना हो जाता है, ईश्वर अपना हो जाता है। बोलां दी बड़ी भारी महानता है, बोलां दी बड़ी अपनी गल है। कहते ने वो जो परिपूर्ण परमात्मा प्रकाश रूप है, उस तो भी जिहड़ी सब तो पहले क्रिया प्रगट हुई है बोल। बोलना एक कृत है, परमात्मा दा बोल। तो प्रश्न खड़ा होता है, परमात्मा की बोले है? बल्कि साडे देश के ऋषि मुनि और दुनिया के अवतारी पुरुष ऐसा कह रहे हैं कि सारा संसार उसके बोल तो आया है, उसके वचन तो आया है। जैसे शक्तिशाली मनुख वो बोल रहे हैं तो हजारों मनुख कम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारों मनुख सलाम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हजारों मनुख चल पे ने। एक बोल हजारों मनुख चल पे, एक बोल हजारां मनुख कम कार दे जुट गए, एक बोल हजारां मनुखां दे हाथ रुक गए, एक बोल हजारां मनुख सलाम पे करते ने। परमात्मा दा एक बोल जिस तो सारा ब्रह्मंड बन गया, सारी कायनात बन गई। गालबन धर्म का प्राचीन इतिहास वध तो वध जो उपलब्ध है वो 5000 साल पुराना है। वेद 5000 साल पुराने ने, इस तो पिछे दे कोई धर्म ग्रंथ मिलते हैं। वैदिक ऋषि ऐसा कहते ने, परमात्मा तो एक धुन होई कि ओम ओम, जगत बन गया, संसार की सिरजना हो गई। गालबन 2500 साल पहले होए ने स्वामी महावीर जैन धर्म दे बानी।
उन्हां दा फरमान ओंकार ब्रह्मंड दी धुनी है और सारा आकार ओंकार तो होया। क्रिश्चियनिटी नूं जन्म देने वाले ईसाईयत दे जन्मदाता यसु मसीह, उन्हां दा कहना लोगोस नाम दी धुनी ब्रह्मंड दी धुनी है। खुदा तो यह धुन होई जगत बिरजना हो गई। इसे तरह का इस्लामी जगत दे इस्लाम दे बानी महान वकत दे पैगंबरी पुरुष और समाज सुधारक मुहम्मद साहब दे कंठ तो बोल निकलिया कुन कुन, जगत दी सिरजना हो गई, संसार बन गया। और इसी तरीके दे नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे एक कवाओ तो, एक बोल तो। फिर सिर्फ दरिया चले ही नहीं, सिर्फ एक बोल तो उत्पत्ति नहीं हुई। महाराज ऐसा कहने उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपपत होवे। ये उत्पत्ति शब्द तो हो रही है, परले भी शब्द तो हो रही है। ये पसारा शब्द तो हो रहा है, पर नाश भी शब्द तो हो रहा है। जगत विच आखिर ये दो ही क्रिया ते बड़ियां महान चल रही ने, बनना मिटना, बनना मिटना, जमना मरना। हर आकार जन्म लेंदा है, हर आकार मिट जाता है। दृश्य अदृश्य सूक्ष्म अस्थूल जड़ चेतन जन्म लेंदे ने, मरण हो जाता है, उत्पत होंदे ने, खत्म हो जाते ने, आउंदे ने, जाउंदे ने। ये आवना जावना महाराज कह रहे ने इको ही द्वार तो हो रहा है। जैसे किसी मकान का मुखी द्वार है और उस तो मैं बाहर होया तो मैं प्रश्न करा, मेरा ऐसा सवाल, इस मकान के अंदर किस तरह प्रवेश करा, तो सियाणा मनुख मैनू यही आख सकता है, जिस तरह जिस द्वार दे राही तू बाहर आया है इसे राही अंदर चला जा। जैसे किसी महल का मुख द्वार एक है और आवना जावना उसे एक द्वार तो हो रहा है। शब्द तो ही उत्पत्ति हो रही है, शब्द तो ही परले हो रही है, शब्द ही ऐसा द्वार है, संसार का आवना जावना हो रहा है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे, शब्द द्वार है। सिख धर्म दे शब्द गुरु मान लिया गया। द्वार जो होया, द्वार है घर दे प्रवेश का एक जरिया। दीवार ही दीवार होवे, द्वार होवे ही ना, तो गृह दे प्रवेश किस तरह करांगा। जिस दा द्वार ही नहीं उते कब्र होवेगी, घर नहीं होवेगा। उते मड़ी होवेगी, घर नहीं होवेगा। द्वार करके वो घर कहलाता है, क्योंकि उहदे च आवना जावना है। अंदर बैठे हुए बाहर नहीं आ सकते, और बाहर गया होया अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, ये तो कब्र बन गया। ये कोई ग्रह थोड़ी है। घर नो घर बनांदा है द्वार, द्वार करके घर दी मैं